नमस्कार। क्या हो अगर दुनिया भर में तेल का जो पूरा कारोबार है वो डॉलर की जगह अचानक चीनी युआन में होने लगे। सुनने में ये शायद दूर की बात लगे, लेकिन इसका असर सिर्फ ग्लोबल पॉलिटिक्स तक ही नहीं रहेगा। इसकी लहरें सीधे सीधे भारतीय निवेशकों तक पहुंच सकती हैं। तो आज हम इसी बड़ी और संभावित हलचल को जरा आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसी सवाल को थोड़ा और खोदते हैं। एक ऐसा सवाल जो दुनिया की अर्थव्यवस्था की नींव को हिला सकता है। क्या होगा अगर दुनिया की सबसे जरूरी चीज यानी कच्चा तेल, उसकी कीमत दुनिया की रिजर्व करेंसी यानी अमेरिकी डॉलर में तय ही ना हो? अब ऐसा लग सकता है कि ये सब तो बहुत दूर मिडिल ईस्ट में हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। वहां चल रही एक खींचतान सीधे हमारे भारतीय बाजार में एक बड़ी हलचल पैदा कर सकती है, और इसका असर हम सब पर पड़ना लगभग तय है। इस पूरे मामले के असर को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जड़ को देखना होगा, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ये तनाव आखिर इतना बढ़ क्यों रहा है। देखिए, हो ये रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो कि तेल सप्लाई का दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है, वहां तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है, और इसी के चलते ईरान एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाने की सोच रहा है जो पूरी ग्लोबल व्यवस्था को हिला सकता है। प्रस्ताव यह है कि यहां से तेल के जहाज़ों को तभी जाने दिया जाएगा जब तेल का पेमेंट अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि चीनी युआन में किया जाए। अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो चुनौती है, ये किसी छोटी मोटी चीज को नहीं दी जा रही। ये सीधी चुनौती उस सिस्टम को है जिसने पिछले 50 सालों से ग्लोबल फाइनेंस पर एक तरह से राज किया है। ये सिस्टम है पेट्रो डॉलर सिस्टम। और ये है क्या? सीधी सी भाषा में ये एक ऐसा समझौता है जिसके तहत दुनिया भर में तेल की खरीद बिक्री लगभग पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में होती है, और यही वो नींव है जिस पर अमेरिकी डॉलर की पूरी दुनिया में बादशाहत टिकी हुई है। तो यहाँ पर दो अलग अलग फ्रेमवर्क आमने सामने हैं। एक तरफ है दशकों पुराना पेट्रो डॉलर सिस्टम, जो तेल के व्यापार का ग्लोबल स्टैंडर्ड है और जिसके पीछे अमेरिका की पूरी आर्थिक और राजनीतिक ताकत खड़ी है। और दूसरी तरफ अब तेजी से उभर रहा है पेट्रो युआन फ्रेमवर्क, जो डॉलर के इस दबदबे को खत्म करने का एक जरिया बनता जा रहा है। तो ठीक है, ये सब तो हो गया ग्लोबल लेवल पर, लेकिन सबसे अहम सवाल, इस वैश्विक पावर गेम का दलाल स्ट्रीट यानी हमारे भारतीय शेयर बाजार पर क्या असर पड़ सकता है? तो सबसे पहली बात जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो ये है कि बाजार में एक हलचल मच सकती है। शॉर्ट टर्म में इक्विटी, करेंसी और बॉन्ड मार्केट, इन सभी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बाजार ऐसी जियोपॉलिटिकल खबरों को लेकर बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। लेकिन इसका असर हर सेक्टर पे एक जैसा नहीं होगा। जिन कंपनियों का लेना देना सीधे सीधे फ्यूल से है, जैसे कि एविएशन, लॉजिस्टिक्स या ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, उन पर तो जाहिर है दबाव बनेगा। वहीं दूसरी तरफ आईटी एक्सपोर्ट्स, फार्मा और गोल्ड फाइनेंस जैसी कंपनियां इस तूफान में भी मजबूती से खड़ी रह सकती हैं। और जब भी बाजार में ऐसी अनिश्चितता आती है, एक चीज हमेशा चमकने लगती है, और वो है सोना। निवेशक सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं की तरफ भागने लगते हैं। ये एक तरह का क्लासिक मार्केट बिहेवियर है। जब भी घबराहट का माहौल होता है तो निवेशक अपना पैसा निकालकर सुरक्षित जगहों पर लगाना पसंद करते हैं, और सोने को सदियों से सबसे सुरक्षित माना जाता रहा है। इसी को फ्लाइट टू सेफ्टी कहते हैं। और इसी बात को मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता भी कंफर्म करते हैं। वो कहते हैं कि पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन की तरफ जाने की कोई भी कोशिश बाजार में अनिश्चितता पैदा करेगी ही करेगी, और नतीजा सोने और चांदी की सेफ हेवन डिमांड बढ़ेगी, जिससे इनकी कीमतें ऊपर जा सकती हैं। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इसे थोड़ा जूम आउट करके देखना होगा। ईरान का ये कदम अचानक या अकेले नहीं उठाया जा रहा है। ये दुनिया में चल रहे एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा है। यहाँ पर ब्रिक्स वाला एंगल बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। ईरान अब इस समूह का एक परमानेंट मेंबर है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप, जिसमें चीन, रूस, ब्राजील जैसे देश हैं, लगातार अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। तो जाहिर है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के इस कदम को इन देशों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। इतने बड़े और दशकों पुराने सिस्टम में बदलाव रातों रात नहीं होते। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगर डॉलर का दबदबा कम होता भी है तो ये प्रक्रिया बहुत धीमी होगी। अचानक कुछ नहीं बदलने वाला। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि एक निवेशक के तौर पर क्या करना चाहिए? इस उतार चढ़ाव के माहौल में अपने निवेश को कैसे सुरक्षित रखा जाए? चलिए एक एक्शन प्लान देखते हैं। इस मुश्किल दौर से समझदारी से निकलने के लिए ये 3 बातें जरूरी हैं। पहला, की सेक्टर्स पर नजर रखें।
दूसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, यानी अलग अलग जगह निवेश करें। ये किसी भी एक झटके से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। और तीसरा, पैनिक में आकर कोई भी फैसला ना लें। अपने निर्णय कंपनी के फंडामेंटल्स और लंबी अवधि की सोच पर आधारित रखें, ना कि रोज की खबरों पर। तो निचोड़ क्या है पूरी बात का? निचोड़ ये है कि खबर रखिए पर घबराइए मत। ये सच है कि ऐसे जियोपॉलिटिकल बदलावों से बाजार में स्थिरता आती है, लेकिन एक सोची समझी स्ट्रैटेजी से इस रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। और अंत में एक बड़ा सवाल, जो ये पूरी घटना हमारे सामने छोड़ जाती है, जैसे जैसे भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं एक मल्टी करेंसी दुनिया की तरफ जोर लगा रही हैं, आने वाले दशक में निवेशकों को अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में किस तरह के बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। ये जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। सभी निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।